ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में हमने जो कल श्रवण किया 12वां श्लोक, 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ध्यान योग के लिए किस प्रकार से बैठना है। पहले भगवान ने बताया आसन कैसा होना चाहिए, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा, अपना आसन होना चाहिए, स्थिर होकर बैठना चाहिए। फिर 12वें श्लोक में बताया भगवान ने कि क्या तैयारी उसके लिए करनी चाहिए। मन को एकाग्र करके, अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर वश में करके। अब यहां पर 13वें श्लोक में भी भगवान वही बात बता रहे हैं कि कैसे बैठना है। तो क्या करना है बैठकर? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अन्वयलोकयन्। 12वें श्लोक के आगे बता रहे हैं यहां पर कि बैठकर करना क्या है। तो यहां पर हम जरा देखें कि भगवान ने गीता में समता को बहुत अधिक महत्व दिया है। दूसरे अध्याय में तो समता को ही भगवान ने योग कह दिया, समत्वम योग उच्यते 48वें श्लोक में। 5वें अध्याय में समदर्शन की बात की, जातिगत समदर्शन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिन है। फिर 9वें अध्याय में समोहम सर्वभूतेषु अपना उदाहरण दिया कि मैं भी सब प्राणियों में सम हूं। फिर 12वें अध्याय में 4थे श्लोक में बोला संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः, यहां बुद्धि की समता की बात की। फिर 18वें अध्याय में 54वें श्लोक में भी यही बोला समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो वहां पर जब 12वें अध्याय में भगवान ने समबुद्धि की बात की थी तो इसी बात को अर्जुन ने 12वें अध्याय में कहा था समबुद्धि की बात। अब यहां पर भी 6ठे अध्याय में भगवान समता की बात कर रहे हैं। तो अभी जो समता की बात सुनने के बाद 6ठे अध्याय में ही अर्जुन जो है 33वें श्लोक में बोलेंगे भगवान से कि योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन 33वें श्लोक में कि हे मधुसूदन, आपके द्वारा जो ये सर्वत्र समदर्शन रूप योग की बात की गई है, साम्येन, तो समता रूपी भगवान मतलब अर्जुन जो है सारी बातों से यही समझ रहे हैं कि भगवान समदर्शन की बात कर रहे हैं, साम्येन मधुसूदन। तो भगवान ने बुद्धि में समता की बात की, दृष्टि में समता की बात की,
और अब कह रहे हैं कि इस समता का अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले शरीर के स्तर पर आना है हमको। शरीर के स्तर पर समता को धारण करने के लिए क्या करना है? समम काय शिरोग्रीवम, यहां से यह श्लोक शुरू होता है, 13वां श्लोक। समम काय शिरोग्रीवम, काय माने काया, शिरो माने सिर, और ग्रीवा माने हमारी गर्दन। तो इन तीनों को सम करना है। समम काय शिरो ग्रीवम, अर्थात सीधा करके एक ही लाइन में। फिर कैसे करना है? अचलम, अचलम माने स्थिरता को धारण करता है, धार्यन, स्थिरता को धारण करना है, स्थिरता को धारण करना है अचल, अचल के हिसाब से। और फिर क्या कह रहे हैं? दिशश्च अन्वय लोकयन, दिशश्च दिशाओं को न देखते हुए, अन्वय लोकयन, अवलोकन का मतलब होता है देखना, और यहां बोल रहे हैं अन्वय लोकयन, दिशश्च अन्वय लोकयन, मतलब दिशाओं को नहीं देखा, इधर उधर, यानी गर्दन इधर उधर नहीं घुमानी है, क्योंकि गर्दन इधर उधर घुमाएंगे तो सीधी में रही नहीं रहेगी वो। फिर जब गर्दन इधर उधर नहीं घुमाएंगे तो दृष्टि को कहां रखना है? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, स्वम माने अपनी, नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग को, संप्रेक्ष्य माने देखते हुए, स्थिर, स्थिर होकर बैठे। अर्थात कैसे बैठना है? अपनी काया, सिर और गले को समान और अचल करके, स्थिर करके, दिशाओं को न देखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर स्थिर होकर बैठना है। यह हुआ इसका अनुवाद। अब यहां पर शब्द आया काय, समम काय, काय का मतलब काया, शरीर। यहां पर शरीर का मतलब पूरा शरीर नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है ना व्यक्ति अभी। तो जब साधक बैठा है आसन के ऊपर, तो काय का अर्थ होगा कमर से लेकर गले तक, क्योंकि कमर के नीचे जो पैर हैं वो तो फोल्डेड हैं उसके। तो इसलिए काय का मतलब होगा यहां पर कमर से लेकर और गले तक, उसी को बोला काय। फिर शिरोग्रीवम, शिर माने गर्दन के ऊपर का जो भाग होता है, मस्तिष्क, और ग्रीवा अर्थात गर्दन। तो काया और मस्तिष्क के बीच का भाग, ग्रीवा का मतलब हो गया मस्तिष्क का ऊपर जो हमारा सिर है, इसका और काया के बीच का भाग है गर्दन, तो उसको। तो ध्यान करते समय इन तीनों को ही एक सीधी रेखा में करना है। यही है शरीर की समता, अर्थात रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे करके बैठना है। आगे बोल रहे हैं धारयन, समम धारयन, कि ये तीनों ही अलग अलग प्रकार से हिलने डुलने की कोशिश करेंगे। ये तीनों पोर्शन, या तो तुम्हारी काया हिलेगी, या तुम्हारी गर्दन हिलेगी, या तुम्हारा सिर हिलेगा। तो हिलने डुलने की कोशिश करेंगे ये। कभी गर्दन टेढ़ी होगी, कभी कमर आगे को जाएगी, कभी पीछे जाएगी। तो ये तीनों ही कंट्रोल से छूटना चाहेंगे बार बार, लेकिन इनको मनमानी नहीं करने देना है। इन तीनों को एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में रखना है। अर्थात रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी बिल्कुल, सभी गांठें उसकी बिल्कुल सीधी रेखा में रहनी चाहिए, और उसी रेखा में गर्दन और सिर भी रहे। अब भगवान यहां पर क्यों कह रहे हैं ध्यान करते हुए सीधे रहने को? कारण क्या है? अगर सीधे नहीं रहेंगे तो आगे झुकेंगे, आगे झुकते हैं तो नींद आ जाएगी। हम लोगों ने देखा है, सबने देखा है ये, कि जब कोई प्रवचन हो रहा होता है या कोई कीर्तन कर रहा होता है, उसमें नींद आती है तो क्या होता है? सिर आगे को ढुलक जाता है और कमर मुड़ जाती है। और अगर पीछे को झुकेंगे तो दीवार का सहारा लेंगे। अब दीवार का सहारा लेंगे तो फिर आलस्य आने लगेगा। जो जागरूकता है मन की वो खत्म हो जाएगी, आलस्य आ जाएगा। अब गर्दन को अगर इधर उधर जाएंगे तो मन में चंचलता आएगी। तो इसीलिए ना तो आगे झुके
ना पीछे किसी वस्तु का सहारा लेना है, ना ही गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। एक डंडे की भांति सीधे बैठे रहना है। अब यहां पर भगवान का किसी विशेष आसन में बैठने का आग्रह नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के आसन होते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठो, लेकिन ये तीनों एक सीध में रहें। सीध में रहने का फायदा, इससे मन जो है जल्दी ही स्थिर हो जाएगा, क्योंकि शरीर का और मन का बड़ा संबंध है। अगर शरीर हिलेगा तो मन चंचल, और मन चंचल है तो शरीर हिलेगा। इस प्रकार से, और फिर अचलम बोल दिया ना, अचलम का मतलब यही है हिलने ना पाए बिल्कुल भी, ये तीनों। और स्थिर, दोनों बातें बोली, अचल और स्थिर है, मतलब स्थिर होकर बैठे और इन तीनों को अचल रखे, हिले नहीं, हिलाए नहीं। जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं या भजन में बैठते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी लगता है कि हमारे मक्खी बैठी हुई है मुंह के ऊपर, और जब हाथ से हटाया तो पता लगा मक्खी थी ही नहीं। ऐसा होता है। और ये जो दर्द भी हो रहा है ये भी झूठ मूठ का है, क्योंकि शरीर को अभ्यास नहीं है ना भजन का, एक इस आसन में बैठने का अभ्यास नहीं है। इसलिए किसी ना किसी प्रकार मन शरीर को हिलाना चाह रहा है, जिससे कि वो भी अपनी चंचलता को कायम रख सके। ये मन की ट्रिक है। इस मन की अगर इस ट्रिक को हम समझ लेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा। तो मन ही जो है अब कहता है कि ये मक्खी है, मन ही दर्द बनता है, मन ही हमारे प्रयत्न में मेन बाधक है, क्योंकि हमको इसी को स्थिर करना है ना। और कौन आदमी चाहेगा कि वो कंट्रोल हो? ये मन इज ए सेपरेट एंटिटी, ये भी कभी कंट्रोल नहीं होना चाहता। वश में कौन होना चाहता है किसी के? इसीलिए हमको इन सब बातों का ध्यान ना रखना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए कि ठीक है मक्खी बैठी है तो बैठे रहने दे, अब पता लगेगा थोड़ी देर में वो जो खुजली आ रही थी वो खत्म हो जाएगा। कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगेगी, गर्मी सर्दी सब कुछ लगेगा, उसी समय लगेगा, लघु शंका भी आएगी, लेकिन अगर थोड़ी देर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो सब भाग जाएंगी, क्योंकि ये सब मन की करतूत है। मन किसी तरीके से अपनी चंचलता को दोबारा प्राप्त होना चाह रहा है। अब हमने शरीर को स्थिर कर लिया जानबूझकर, वॉलंटरीली, तो मन को भी स्थिर होना पड़ेगा। अब ये मन के साथ बड़ी प्रॉब्लम है जो जाती है। वो कहेगा, मन कहेगा कि मैं क्यों स्थिर हूं भाई, मैं तो चंचल हूं, तो मैं वैसा ही रहूंगा। तो मन को वश में, मन समझ जाएगा कि ये शरीर को जो स्थिर कर रहा है इसका इंटेंशन ये है कि मुझको वश में कर ले, और वश में तो होना चाहता नहीं है। इसीलिए वो अपनी ट्रिक्स लगाएगा हमारे ऊपर। इसके अतिरिक्त, और ये बात नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही होगा, ये बात नहीं है। अगर हमको कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो कमर में दर्द होगा ही होगा, घुटनों में दर्द हो ही जाएगा जब ज्यादा देर बैठेंगे तो उस केस में अगर आपको आवश्यकता है तो उसको लगा सकते हैं, सहारा लगा के बैठ सकते हैं, तकिए का सहारा लगा के बैठ सकते हैं, पीछे थोड़ा सा ऊंचा करके बैठ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि स्थिर होकर बैठना है। और आजकल तो हम लोगों का शरीर बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, सबके शरीर जो है दर्द करते हैं, जमीन में बैठने की आदत खत्म हो गई। क्योंकि बचपन में जब हम पढ़ने जाते थे पाठशाला में, तो वहां पर तो पालथी मारकर बैठते थे नीचे, वहां पर कोई कुर्सी नहीं होती है। लेकिन आजकल तो बचपन से कुर्सी दी जाती है बच्चों को, तो नीचे पालथी मारकर बैठने का प्रैक्टिस ही खत्म हो गया उनका। इसीलिए हमारा जो शरीर है आजकल बड़ा फ्रेजाइल है, तो इसके अनुसार से ही हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका है वो यही है वास्तव में। इसके अतिरिक्त अभी तो ये शरीर की बात हुई, अब मन जो है दूसरी ट्रिक करेगा, खेलेगा। वो याद दिलाएगा, कभी बच्चों की याद आएगी, कभी ऑफिस की याद आएगी,
कभी लगेगा मुझको कोई बुला रहा है, कभी लगेगा मुझे कोई, कभी लगेगा घंटी बज रही है दरवाजे की। तो ये जो लोग, ये जो चीजें हैं, ये स्मृति नहीं है बेसिकली। ये जो हैं, जो देवता लोग हैं, वे भी जो हैं ये चाहते नहीं है कि मन स्थिर हो इसका। यह आजकल की बात नहीं है, आजकल तो इतनी देर मन स्थिर होता ही नहीं है, लेकिन पहले समय में जब हजारों हजारों वर्षों तक मन को स्थिर करते थे तो देवता लोग भेजते थे। विश्वामित्र के लिए मेनका को भेजा उन्होंने। तो यही मन जो है, देवता लोग इस मन के थ्रू हमको और विचलित करने की कोशिश करते हैं। देवता कभी नहीं चाहते कि हम स्थिर वो ध्यान करें या भजन करें। वो तो ये चाहते हैं कि हमारी पूजा करता रहे ये। अगर ये भजन साधन करेगा तो हमसे भी ऊपर उठ जाएगा, तो वो ऐसा क्यों चाहेंगे? लेकिन फिर भी अगर निश्चय अटल है तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वहां पर उनकी गति ही नहीं है। देवता लोग वो सिर्फ भोग तक ही है उनकी गति, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब वो हमें भोग ही दे सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकते। हम चाहे उनसे भगवान की भक्ति मांग लें, हाँ शिवजी वगैरह दे सकते हैं, शिवजी तो परम वैष्णव हैं, शिवजी दे सकते हैं। लेकिन और ये इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि जितने देवता हैं, ये मैं भगवान की भक्ति नहीं दे सकते। तो यही हमको किसी ना किसी अलक्षित रूप में हमें डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम आलस्य और संशय का त्याग करें। जो तमोगुणी वृत्तियां हैं हमारी, जो मोह वगैरह है, प्रमाद है, ये सब। तो प्रयत्न कहा, स्थिर का मतलब है कि प्रयत्न पूर्वक करना है हमको। तभी यहां पर दो बातें अलग अलग बताई, अचलम और स्थिर। अर्थात हमको प्रयत्न करना पड़ेगा स्थिर रहने के लिए। अपने शरीर को तो कह दिया भगवान ने अचल शब्द से, धारयन अचलम। अब स्थिरता जो है मन की, उसके लिए स्थिर कहा शब्द, अलग से कहा। क्योंकि जब मन थोड़ा दीर्घ काल के लिए एकाग्र होगा तभी ध्यान सिद्ध होता है, इसीलिए प्रयत्न की आवश्यकता है। फिर आगे बताया, दिशश्च अन्वय लोकयन, दिशाओं को नहीं देखना है। मतलब किसी 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, और ऊपर और नीचे। तो इधर उधर देखने से गर्दन को हिलाना पड़ेगा, और अगर गर्दन को हिलाएंगे तो स्थिर नहीं रह पाएंगे। जबकि यहां पर हमारे आवश्यकता है स्थिर रहने की। स्थिरता के ऊपर विशेष बल दिया गया है। अब आगे बता रहे हैं, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। अब जब किसी दिशा में नहीं देखना है तो क्या करना है फिर? आंखें तो खुली हैं, ये तो कहानी आंखें बंद करो। कुछ लोग आंखें बंद करके भी ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें संभावना होती है कि नींद बहुत जल्दी ही उनको अपने आगोश में ले लेगी। बहुत जल्दी वो निद्रित अवस्था में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है जाएंगे ही। अगर सात्विक गुण बढ़ा हुआ है, सात्विक वृत्ति है, तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि आंखें बंद हो गई हैं, इसलिए संभावना होती है नींद आने की। तो नासिकाग्रम स्वम का मतलब क्या है? किसी दिशा में नहीं देखना है, पहले तो बता दिया। अब क्या करना था? नासिका के अग्रभाग को देखें, संप्रेक्ष्य, अच्छी प्रकार से। नासिकाग्रम, नासिका का अग्रभाग। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए हमें जो हमारे नेत्र हैं उनको आधा मूंदना होगा और आधा खोलना होगा। अर्ध निमिलित नेत्र होंगे, पलकें झुकी हुई भी होंगी और कुछ दिख भी रहा होगा।
जब हम अपनी नासिका को देखते हैं। तो क्या लाभ है नासिका वो नेत्रों को आधा मूंदने का? इसमें क्या है, क्योंकि यदि आंखें बंद की तो नींद आने की संभावना रहेगी, अथवा मन में रील चलने लगेगी पुरानी बातों की, वो सामने आते रहेंगे, अथवा जो आगे ध्यान करने के बाद मेरा प्रोग्राम है, जो मुझे काम करना है, वो उस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाने में मन तल्लीन हो जाएगा। जैसे मुझे ध्यान करने के बाद अगर मार्केट जाना है तो सोचता रहेगा मार्केट में कहाँ जाऊंगा, पहले कौन सी दुकान पर, उसके यहां से ये खरीदना है, फिर ये खरीदना है, फिर ये खरीदना है, ये प्लानिंग चलती रहेगी। तो या तो मन भूतकाल में विचरण करेगा या मूल भविष्य काल में विचरण करेगा। तो नींद नहीं आई तो मन इधर उधर भागेगा ही भागेगा। तो लेकिन अगर अर्ध निमीलित नेत्र हैं, अच्छा हां, और अगर पूरी खुली हुई हैं आंखें तो क्या होगा, तो सामने का दृश्य दिखेगा और वस्तु का प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ेगा। फिर वही बात हो जाएगी जो हमने पहले श्रवण की है 12वें श्लोक में, कि जब इंद्रियों के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में जाता है, तो जब उसका प्रतिबिंब बनता है और उसकी परछाई बनती है, तो हमें उसके प्रति पूर्व संस्कारों के अनुरूप या तो राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है, और फिर हम लोग उसी के अंदर फंस जाएंगे। अगर राग हो गया तो हम उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, संकल्प के बाद कामना, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगी अंतःकरण की, और ध्यान व्यान सब छूट जाएगा। अब ध्यान जो है, ध्यान ना होके एक वस्तु विशेष का ध्यान होने लगेगा अगर नेत्र पूरे खुले हुए हैं। तो यहां पर अब यह बात उठती है कि नासिकाग्रम, नासिका का अग्रभाग कौन सा है? नासिका के दो भाग हैं। अग्रभाग की जब हम बात कर रहे हैं तो नासिका के अग्रभाग दो बताए गए हैं। एक तो है दोनों आंखों के बीच में, भौएं जो होती हैं हमारी, उसके मध्य में जो आज्ञा चक्र है, दोनों भौओं के बीच में, यह भी अग्र है क्योंकि जहां से नाक शुरू होती है, अब हमारी नाक यहां से शुरू होती है ना। और दूसरा भाग है नीचे की ओर, जो होठों की तरफ है, उठा हुआ पोर्शन नाक का, जो नाक का शिखर है, वो भी अग्रभाग है। तो अग्रभाग का मतलब आगे का भाग। अब आगे के भाग को दोनों तरह से लिया जा सकता है। नासिका का एक ये वाला छोर भी जो भौं के मध्य में है, और दूसरा छोर भी जो उठा हुआ है, तो दोनों को ही नासिकाग्र बोल देते हैं, क्योंकि भौं के मध्य से आरंभ हो रहा है नासिका का, और उसकी समाप्ति हो रही है ऊंचाई के ऊपर जाके, तो दोनों अग्र हो गए। नासिका के अग्रभाग में केवल दृष्टि मात्र रखनी है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग पर केवल दृष्टि रखनी है, मन को नहीं लगाना है वहां पर। हम लोग कई बार ध्यान करते हुए कुछ लोग मन को भी वहीं पर केंद्रित करने लगते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर, उसको कह के कि हम आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हैं। ये तो नहीं करना है, ये तो कहा भी नहीं भगवान ने। भगवान ने कहा है देखना है उसको अर्धनिमीलित नेत्रों से, बिना किसी स्ट्रेन के। और ऐसा देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को इसका अभ्यास नहीं है बिल्कुल भी। सर में दर्द होने लगता है। या तो हम आंखें पूरी खोल सकते हैं और या आंखें पूरी बंद कर सकते हैं। अर्धनिमीलित नेत्र जो है उसको मेंटेन करना
बहुत मुश्किल काम है। कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, भगवान ने कहा है तभी तो, लेकिन साधारण रूप से मुश्किल पड़ता है इसको करना। तो नासिका के अग्रभाग पर केवल दृष्टि मात्र रखनी है, मन को नहीं लगाना। मन को कहां लगाना है फिर? मन को कहां लगाना है? ध्यान योगी अपने मन को कहां पर केंद्रित करता है? ध्यान योगी अपने मन को हृदय पर, हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, जो ध्यान योगी वहीं पर अपने हृदय पे इसको केंद्रित करता है मन को। जब लंबे समय तक अभ्यास करते करते वहां पर उसका अभ्यास सिद्ध हो जाता है, तब उसका ध्यान जो है वो सिद्ध होता है, जब उसका अभ्यास काफी समय तक हो जाता है। बताया है मतलब ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान में अवस्थित योगी लोग तदगतेन मनसा, उनके जो मन की गति है वो कहां होती है? पश्यन्ति यम योगिनो। यम माने जिनको देखते हैं भगवान को, ध्यान में अवस्थित होकर। किसके लिए गाया है ये? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ती यम सामगा। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनको ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत ये सब दिव्य दिव्य स्तवों के द्वारा जिनकी स्तुति करते रहते हैं, और सामवेद जो है जिसकी ऋचाएं उपनिषदों के जो हैं वो सामगा माने सामवेद की ऋचाएं जिनका गायन करती रहती हैं। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जिनको योगी लोग ध्यान में अवस्थित होकर अपने मन से हृदय के अंदर उनको देखते हैं। यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, जिनका कोई अंत ही नहीं है, ना तो देवता जानते हैं ना असुर जानते हैं उनका अंत। देवाय तस्मै नमः, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां पर बताया है कि अंतःकरण में, हृदय में योगी लोग भगवान को ध्यान करते हैं, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप का। इस प्रकार भगवान ने यहां पर ध्यान के समय सबसे पहले कहा कि कोई भी अंग नहीं हिलना चाहिए, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, जिससे कि आलस्य ना आए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आलस्य कम आता है, नहीं आएगा। और दृष्टि नासिकाग्र पर हो, जिससे मन में विक्षेप ना हो। तो आलस्य तमोगुण का प्रतीक है और विक्षेप रजोगुण का, और स्थिरता सत्वगुण की। तो हमें सत्वगुण में अवस्थित होना है, तमोगुण और रजोगुण को त्याग करके। आलस्य तमोगुण का प्रतीक है, विक्षेप रजोगुण का, इसीलिए भगवान ने कहा दृष्टि को कहां रखना है, और स्थिरता सत्वगुण की प्रतीक है। तो इस प्रकार ये ध्यान चाहे कोई भी हो, ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति हो, कोई भी हो, जो भी ध्यान करेगा उसके लिए एक प्रकार से भगवान ने ये उपाय, ये तरीका बताया है। अब हम अगली बार अगला श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।